नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी स्टडी अड्डा। तो आज मैं आप लेकर आया हूँ सीजीपीएससी के लिए जीके के टॉप 25 एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 वर्जन, जिसमें हम देखेंगे सीजीपीएससी प्री के संभावित प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों। रावण की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांत्रिकों ने। हमारा अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली का संश्लेषण कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय तथा फारसी कला में। तो भारतीय तथा फारसी कला में हमारी गंधार कला शैली का सम्मिश्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार हम देखते हैं कि सबसे पहले मुबारक खान, उसके बाद हैं रबुनुद्दीन, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और आखिरी में आलम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक के अभिलेख में। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो सब जानते हैं दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो मुगल कालीन सम्राट मीर बख्शी का कर्तव्य था सैन्य विभाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये है 1931 में। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931। तो अगर सही कूट देखा जाए, सही क्रम, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो वरकरी संप्रदाय के संत थे नामदेव। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ भी कूट दिया हुआ है, जिसको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो अष्टांग संग्रह यह एक आयुर्विज्ञान है। इसी प्रकार 10 रूपक एक नाट्य कला है। लीलावती एक गणित है। उसी प्रकार महाभाष्य एक व्याकरण है। हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ब्लैक पगोड़ा ऑप्शन बी, कोणार्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी थी? तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान में थी, जो कि तत्कालीन समय में महाराष्ट्र में थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विद्रोह दिया हुआ है और सूची द्वितीय में उसके स्थान दिए हुए हैं। तो मोपला विद्रोह इसका हो जाएगा केरल, ये बिल्कुल सही है। पाबना विद्रोह हो जाएगा बंगाल। एका आंदोलन ये हो जाएगा अवध। और बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा बिहार। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो ए का 1 से, बी का 3 से। तो हमारा ऑप्शन है इसका सही कूट होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो सभी जानते हैं दोस्तों, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1857 के विप्लव के नायक सूची 2 को उनके कार्यक्षेत्र से। तो बख्त खान जो कि दिल्ली से थे, फिर है मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहेब कानपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? मतलब सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग कौन से वेद में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अमीर ए कोही एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत काल में शुरुआत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के राज दरबारी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में उल्लेखित ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वैदिक कालीन प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषणी नदी। अगला प्रश्न है, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन? मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, सन 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेख में किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? अशोक नाम का उल्लेख हमें मास्की का लघु शिलालेख से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया जी कहलाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में पहली बार इसे गाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहे हमारे टॉप 25 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आने वाले सीजीपीएससी परीक्षा के लिए, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी के फूड इंस्पेक्टर्स, सीजीव्यापम और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।